कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोजर बाबा है तो वहां बुलडोजर मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए। अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की नई जज ने जो है बीजेपी सरकार की बुलडोजर पर जो है हथौड़ा मार दिए। आपको बता दें, अभी खन्ना ने जो है सीजीआई खन्ना ने जो है इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाई है बुलडोजर को लेकर। जैसे कि बुलडोजर की तबाही हो रही, जैसे गरीब लोगों की घरों को तोड़ना, अवैध ज़मीन की अवैध जगह की नाम लेकर जो है किसी का भी घर तोड़ देना, इस पर जो है बड़ी अहम फैसला सुनाई है। इसके चलते जो है विपक्ष पार्टी लगातार जो है बीजेपी पार्टी के ऊपर हमलावर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सीएम ने जो है इस पर अपना राय रखते हुए गोदी मीडिया की एक एंकर की चैनल पर जो है इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा है, जो अगर मैं बुलडोजर से घर नहीं तोड़ूँ तो क्या मैं खुद जो है हथौड़ा लेकर जाके लोगों के घर तोड़ना चालू कर दूँ। लेकिन हम सबको पता है जो उत्तर प्रदेश की सीएम किस तरह से लोगों की घरों को अवैध बताकर तोड़ देते। अगर कोई दोषी पाया जाते तो उनके घरों को जो है तोड़ दी जाते। उनकी यही है, जो बुलडोजर से उनको न्याय मिलेंगे वो बुलडोजर को अपना न्याय की प्रतीक मानते। और ऐसी में जो है सुप्रीम कोर्ट के नए जज जो है संजीव खन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाई है बुधवार को हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है ये ऑफिसर है वो कभी जज नहीं बन सकते, ये बात हकीकत है। ऑफिसर कभी जज नहीं बन सकते, वो सही गलत की फैसला नहीं सुना सकते। और जो ऑफिसर घर तोड़ते हैं, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करके कहा है, जो बुलडोजर से आप किसी का घर नहीं तोड़ी जाएंगे, चाहे वो बेशक दोषी पाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है घर को नहीं तोड़ी जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते उसके लिए, जो आपने सारी तरकीब अपनाने के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते तो आप उसके घर तोड़ेंगे। और वहीं पर जो है जो भी ऑफिसर उनके घरों को तोड़ेंगे, जिसमें भी कोर्ट में उन ऑफिसरों को ये बताना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा जो उन्होंने क्या क्या तरकीब जो है अपनाया। उसके बाद जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला, बिल्कुल आखिरकार मतलब आखिरी रास्ता है, उसके बाद जो है उनको मजबूरन आकर किसी का घर तोड़ना पड़ा। तो इस तरह की जो है उन्होंने फैसला सुनाई है। साथ ही साथ जो है इस बात को लेकर योगी काफ़ी हमलावर होते हुए उन्होंने ये कहा है, जो जितनी भी माफिया गुंडा है उन लोग जो है किस तरह से हम जैसे सरकार अपना हाईवे से लेकर रोड बनाने की काम करते, उन लोग जो है उसको नाकाम कर देते अपने। इसी में सुप्रीम कोर्ट की फैसला को जो है बहुत महत्वपूर्ण फैसला समझा गया। और जिन जिन लोगों की घर में, यानी कि लोग जो ज़िंदगी भर की पूंजी अपना लगाकर अपनी सर की छत बनाते, अपने घर अपने आंगन को जो है बनाने की सपने देखते और बनाते, उनको जो है बुलडोजर बाबा बुलडोजर मामा की बुलडोजर जो है तोड़ देते। और ऐसे लोग जो है काफ़ी बुलडोजर बाबा की एक्शन पर परेशान है। ऐसे में बुलडोजर यानी कि बीजेपी पार्टी जो है इसको अपना न्याय की प्रतीक मानते, जो इसी में जो है न्याय है। अगर कोई किसी को मार दे तो उनके जाके घर तोड़ दो, उनको इनकाउंटर कर दो, यही जो है उनकी इंसाफ है, उनकी तरफ से ये है। और क्या कुछ कहा है बुलडोजर बाबा ने, एक बार इंटरव्यू में आप भी सुनिए। तो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। एक जगह आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको, सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है। तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके, वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा।
और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा। ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है, यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। सबका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि